ये देख लीजिए, ताजा ताजा सबूत है, गर्मा गर्म। महल के बाहर की फोटो, राजवीर के साथ गुटरगू गुटरगू। खोलो। जी हुकुम। रात को महल के सिक्योरिटी पर कौन था? वो एक नया लड़का है, मोहन नाम है। क्यों, क्या हुआ? अभी के अभी नौकरी से निकालो उसको। आधी रात को एक अनजान शख्स महल के अंदर घुसता है और सिक्योरिटी को अता पता नहीं है उस चीज का। आज के बाद अगर वो लड़का महल के आसपास भी दिखा तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी बदल देंगे हम, समझा? राजा साहब, आपने राजवीर की फील्डिंग तो सेट कर दी, पर अब ये भी बता दो कि अपनी नकली पत्नी असली कोच कब पकड़ो। कभी कभी जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है प्रताप चाचा साहब। उसने उसका हाथ पकड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। और वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि उस लड़के को इसी महल में बुलाकर मिलेगी। समीर बन्ना, आप अच्छे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया अच्छी है? आप भोले हैं और आपकी इसी भोलेपन का फायदा उठाती है वो लड़की। रूप बाईसा ने आपको फोटो दिखा दी, प्रताप बाईसा ने भी बताया आपको कि वो राजवीर इस महल में आया। आधी रात को उसके बावजूद भी आप उस लड़की के किरदार पे भरोसा कर रहे हैं। कोई अंधा भी देख ले कि इस लड़की का चरित्र कैसा है। आज हमारी ये जो हालत है ये किसकी वजह से है समीर बन्ना? उस लड़की की वजह से ना। रानी साहब बनकर बचपने में आके जो फैसला लिया उस लड़की ने, आज उसकी वजह से ही हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पृथ्वी चाचा सा और सुनंदा मासी साथ रहना चाहते, इसलिए मैं इस रिश्ते और इस शादी पर मोहर लगाती हूँ। नहीं दिख रहा है आपको ये? धोखा देना ना उस लड़की की फितरत है। आदतें बदली जा सकती है समीर बन्ना, पर फितरत आप कभी किसी की नहीं बदल सकते बच्चा। यकीन नहीं हो रहा है इन्हें हमारी बात पे। ठीक है समीर बन्ना, इस लड़की का किरदार कैसा है ये हम दिखाएंगे आपको, लाइव ड्रामा दिखाएंगे। आपके नाम का मंगलसूत्र पहनती है ना ये अपने गले में, और उसी के धागे से दूसरे मर्दों को फंसा रही है ये लड़की। राजवीर, कैफे में ना 2 लोगों के लिए टेबल बुक कर लेना, ओके? बाकी सब हम संभाल लेंगे। मजा आएगा ना चिच्ची सा। सबको बता के आते हैं क्या उड़ला रही है। अरे चिच्ची सा। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। प्रेम बुआ सा, अगर किसी लड़की की किताब में किसी का दिया हुआ फूल सालों तक रहे ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो फूल किसी ऐसे इंसान ने दिया है जो उसके दिल के बहुत करीब है। मुरझाए हुए फूल दोबारा नहीं खिलते। आप किसी काम से आई थी यहाँ? हाँ प्रेम बुआ सा, आपको एक बात बतानी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। क्या बात है? वो बात राजवीर से जुड़ी है। हम बार बार उनका नाम क्यों ले लेती है? हमने आपको मना किया था ना। मैं जानती हूँ प्रेम बुआ सा, आपको उनका नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उस बेचारे के साथ इतना गलत हो रहा है कि मुझसे रहा ही नहीं गया। क्या गलत हो रहा है? अब आपको मैं क्या बताऊं प्रेम बुआ सा, आप जानते हैं आज मैंने उसे एक लड़की के साथ ज्वेलरी शॉप में देखा। क्या? हाँ प्रेम बुआ सा, और मुझे ये भी पता चला कि उसके घर वाले उसकी 3 दिन में शादी करवाने वाले हैं।
वो लड़की बहुत चालाक है प्रेम बुआ साहब, बहुत ज्यादा। आपको पता है वो शॉप में ना उनसे महंगी से महंगी ज्वेलरी खरीदवा रही थी, और मैंने पता उसे फोन पे बात करते हुए सुना था। वो पता क्या कह रही थी? रहीस खानदान का लड़का है, इसे तो मैं अच्छे से लूट लूंगी, बिल्कुल ऐसे। पर राजवीर ऐसे किसी लड़की से शादी कर ही क्यों रहे हैं? कर नहीं रहा है प्रेम बुआ साहब, मजबूर है बेचारा। माँ बाप का प्रेशर है और टूटे हुए दिल का दर्द। बेचारा बहुत बेबस हो गया है वो। मुझे तो लग रहा है कि अगर उसकी किसी गलत लड़की के साथ शादी हो गई ना तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर उसने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया तो वो अपनी पूरी जिंदगी पछताएगा। और मैंने सुना है कि वो लड़की राजवीर से आज रात 8 बजे कैफे में मिलने वाली है। छोड़िए प्रेम बुआ सा, मैं भी कहाँ की बातें कहाँ लेकर बैठ गई। आपको कौन सा उससे प्यार है ना? आपको क्या ही फर्क पड़ता है, उसके साथ जो मर्जी होता रहे। जब आपको समझ आ ही गया था कि वो लड़की सही नहीं है, तो आपने राजवीर को ये बात बताई क्यों नहीं? अब वो मेरी बात क्यों सुनेगा प्रेम बुआ सा? हाँ, अगर आप समझाती तो बात अलग थी, तो शायद वो समझ भी जाते। पर अब क्या करें, छोड़िए ना, आप भी उसके साथ जो हो रहे होने दीजिए। अब उसकी लाइफ आबाद हो या बर्बाद, हमें क्या। कब तक अपनी बेचैनी छुपाएंगे प्रेम बुआ सा? दिल तो दिल है ना, एक ना एक दिन पिघल ही जाएगा। अरे अच्छा हुआ सारे के सारे यहीं बैठे हुए मिल गए। अरे राजा साहब, आपको बेशक उस छोरी पे आंख बंद करके विश्वास हो, पर अभी आपके चाचा साहब ने अपने कानों से सुना है। वो छोरी रिमझिम राजवीर से फोन पे बात कर रही थी, कह रही थी कि आप 2 लोगों के लिए टेबल बुक करा लीजिए। अब 2 लोगों के लिए टेबल बताओ, है? हमें तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। अब हिम्मत तो देखो उस छोरी की, आपने मना कर दिया फिर भी उससे बात कर रही है वो, है? हिम्मत नहीं, तड़प है ये उस लड़की की। अरे वैलेंटाइन वीक जो आ रहा है तो अपने यार के साथ समय बिताने तो जाएगी ना वो लड़की। अरे समीर बना रुकिए आप, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको? वो अगर आपकी असली पत्नी होती और आप उससे प्यार करते होते तब तो हम समझ भी सकते थे, लेकिन जो लड़की आपकी जानी दुश्मन है उसके लिए इतना बुरा? नहीं बुआ माँ, अब एक के बाद एक आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। बातें आमने सामने हो। रुकिए, आमने सामने बात करके क्या कर लेंगे आप? आपको क्या लगता है आपको सच बता देगी वो? जो लड़की आपके दादाजी के सामने झूठ बोल सकती है, नकली डॉक्यूमेंट्स बना सकती है, आपकी पत्नी बनकर हम सबके सरों पे थोपी गई, वो लड़की आपसे सच कहेगी कि सच में उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ? अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है वो महल के बाहर जाकर, ये कहेगी वो आपसे? नहीं समीर बन्ना, जब तक आप उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ते ना तब तक वो आपसे झूठ पे झूठ बोलती रहेगी। और ये हरकत जो ये लड़की कर रही है, ये 2 प्रेमी जो नया जोड़ा बनाकर घूम रहे हैं ना वीरगढ़ में, इससे पहले कि ये वीरगढ़ की प्रजा के सामने हम सबकी नाक कटवाए, इसकी उड़ान तो हम जरूर काटेंगे। अब राजगद्दी और अपने यार में से इसे किसी एक को चुनना ही होगा। मैं जानती हूँ प्रेम बुआ सा, आप राजवीर से बात करने के लिए बेचैन हो रही हैं। दिल की पेचीदा बातें फोन पर नहीं की जाती है बुआ सा, आपको राजवीर से मिलना ही पड़ेगा। किसके ख्यालों में खोई हुई हो? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तुम्हारा? ग्रेजुएशन पूरी करके रानी बनने का इरादा छोड़ दिया क्या?
मेरा तो ध्यान पढ़ाई में ही था। अच्छा, क्या पढ़ रही हो? इकोनॉमिक्स। कौन सा चैप्टर? आपसे मतलब? खैर जो भी है, तैयार रहना। राज पुरोहित जी से मिलने के लिए मंदिर जाना। रूप बुआसा की शादी के लिए एक स्पेशल पूजा रखवाई। कितने बजे? 8 बजे। हो नो, 8 बजे ही तो मैंने कैफे में राजवीर को बुलाया है। इतनी सारी प्लानिंग की है दोनों को मिलवाने की। अगर मैं मंदिर गई तो सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। हम भी देखना चाहते हैं तुम चलोगी या फिर बहाने बनाओगे। एक तरफ रूप बुआसा के रिश्ते के लिए पूछा और दूसरी तरफ प्रेम बुआसा को राजवीर से मिलवाना। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? हाँ समीर, बहुत दिक्कत है। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ, पेट दुख रहा है, इसीलिए शायद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्या हम रूप बुआसा के रिश्ते के लिए पूजा किसी और दिन करवा सकते हैं? मैं उनके लिए पूजा में रहना चाहती हूँ, पर अभी मजबूर। मैं आराम करने चाहती हूँ। तुम्हारे लिए हमने हमारी बुआ माँ प्रताप चाचा तक की बात नहीं मानी। उनके सामने तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े नहीं होने दिए, पर तुमने हर बार हमें धोखा दिया है। लगता है समीर को शक नहीं हुआ। टाइम हो गया, मुझे अभी निकलना होगा। देख रहे हैं आप इस लड़की की करतूतें क्या कर रही है ये? आप भी भरोसा करेंगे आप इस पे? मंदिर में ना जाने के लिए पेट दर्द का बहाना बना सकती है, पर अपने यार के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। राजा सा तो खून खराबे पे होता रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये गन क्यों उठा लिया आपने? हर चीज खून खराबे से थोड़ी सुलझती है। गुस्से में भगवान ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं, तो फिर ये आप ऐसी हरकत करेंगे और अगर आपको कुछ हो गया तो? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे समीर बन्ना। राजा सा, आप तो शेर हैं और शेर की तो बस दहाड़ काफी होती है। उस चूहे जैसी छोरी के लिए अपनी गोलियां क्यों बर्बाद करना है? छोड़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप भाई साहब। उस लड़की से अगर बदला लेना ही है आपको तो रंगे हाथों पकड़िए उसे सबूत के साथ, वही सही तरीका है। फिर ना तो वो अविक बन्ना पे हक जता पाएगी और ना ही राजगद्दी पे। आप उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहते थे ना, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, आप छुड़िए इसे। आपके बात मानने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, रुकिए समीर बन्ना। अरे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े? रोकिए ना उन्हें जाकर। गुस्से में आके कहीं वो अपनी जिंदगी तबाह ना कर। जी हम बात कर रहे हैं आपसे, आप हंस क्यों रहे हैं? जी साहब, गोलियां चलती हैं तो चलने दीजिए। जब ठाई ठाई होगी ना, तब उस चोरी की हाय हाय निकलेगी। उस चोरी को लगता था कि राजा सा कुछ करते नहीं, बस बातों के शेर हैं, पर आज पहली बार अपने राजा सा को
तेज धार वाली तलवार की तरह देखा है। इस तलवार को रोकिए मत। चिच्ची सा, जब राजा सा का रौद्र रूप देखेगी ना, तो वीरगढ़ क्या, ये देश भी छोड़ के भाग जाएगी। तो चढ़ने दीजिए। Excuse me, ma'am. Order, please. 1 cappuccino, please. और हाँ, make it strong. Sure, ma'am. ये राजवीर अभी तक आया क्यों नहीं? Excuse me, ma'am. You're looking so beautiful. By the way, I'm an artist. क्या आप अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर अपने हाथ पे लिखवाना चाहती है? No thanks. Why? आज वैलेंटाइन डे है। ये देखकर आपके पार्टनर को सरप्राइज फील होगा। क्या आप उसे खुश करना नहीं चाहती? चाहती हूँ पर So you should try it. और हो सकता है इसे बनवाने के बाद आपका पार्टनर आपके लिए दुगना प्यार करने लग जाए। Don't worry मैम, मैं अपने पेंटिंग से आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। आप मुझे नाम तो बताइए। बड़ी, ये देखो बड़ी, मुझे ऐसे राइटिंग के लिए मेडल मिला है। वेरी गुड बड़ी, हम आपसे बाद में बात करेंगे, जरूरी काम है। क्या हुआ, इतना सैड क्यों? बड़ी, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है। आप काम में बिजी रहते हो। अब जाओ काम ही करो, मैं अकेले सेलिब्रेट कर लूंगा। बड़ी, आई एम सॉरी। बताओ किस चीज के लिए मेडल मिला आपको? मेरा टॉपिक था भरोसा। मैंने पूरा अच्छे से लिखा है इसे। पर आपको भरोसे के बारे में क्या पता? आप और हिंदी के वजह से आप दोनों कितना भी झगड़ा कर लो, पर एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हो। पूरी दुनिया धोखा दे सकती है, पर आप एक दूसरे का और मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। अभी आपको हम कैसे बताएं कि आपकी दी ने हमारा भरोसा तोड़ दिया है? इतना मत सोचिए मैम, आई एम 100% श्योर ये सरप्राइज आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। आप नाम तो बताइए मुझे। आप इस पर RS लिख दीजिए। अब आप मेरा कमाल देखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम आप आशिकों के नाम आइए अपने पार्टनर के साथ और इस प्यारे से माहौल में प्यार ही प्यार भर दीजिए।
गया ना? बस ये हो गया। अब बताइए कैसा लगा आपको मेरा आर्ट? अरे सर, प्लीज राजवीर, मुझे रानी सा मत कहो, रिमझिम कहो। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई मुझे पहचाने। ओके रिमझिम। आप प्रेम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने तो कहा था कि वो आएगी। वो आएंगी राजवीर, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती। आज वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाएंगी। भले वो आपको गलत रिश्ते से बचाने आएंगी, लेकिन वो आएंगी जरूर। आज सारे रिश्ते बंधन पीछे छोड़कर वो तुम्हारे पास आएंगी।